जय जगन्नाथ दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो NIT त्रिची का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या ड्रॉपर्स अलाउड है, क्या जो जिन्होंने 2023 में पास किया था अपना 12th का बोर्ड, क्या वो अलाउड है, क्या 24 वाले अलाउड है और क्या 12th में मैथ होना कंपलसरी है या फिर जो NCT का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी होना कंपलसरी है। ये सब क्या डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है और थोड़ा बहुत फी स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन रहेगा और कब तक इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। तो एंड तक बने रहना। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं जो NIT त्रिची का जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन रहेगा। पहले तो जितने भी सैलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। NIT त्रिची ये सेकेंडरी स्टेज का IT भी प्रोवाइड करता है जिसमें डुअल मेजर रहता है। पहला तो एक एजुकेशन का रहेगा और दूसरा कोई भी तुम ले सकते हो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये जो अलॉटमेंट होगा जो डिसिप्लिनरी मेजर का वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस हुआ है NCT में और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग उसके हिसाब से जो भी तुम्हारा मतलब मेरिट बनेगा। कैंडिडेट हुए पास्ट क्लास 12 इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ 3 डिसिप्लिनरी मेजर ऑफर्ड। देखो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा 12th में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, लेकिन जो डोमेन में होना कंपलसरी नहीं है। उसके बदले तुम बायो को भी रख सकते हो जो कि इसके नीचे वाले पॉइंट में पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ दिया गया है। Applicant must have appeared any combination of 3 domain-specific subjects chosen from chemistry, mathematics, applied mathematics, physics, biology, biological study, biotechnology, biochemistry and computer science, information practices। ऐसे ही कोई भी होगा तो चलेगा और मिनिमम जो 50% एग्रीगेट में मार्क होना चाहिए क्लास 12 में इज रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल NCT स्कोर। देखो तुम्हारा जो नया जो NCT का स्कोर कार्ड आया था उसमें साइड में जो फिगर वाला स्कोर था ना, उसी के हिसाब से ये पूरा जो मेरिट लिस्ट बनेगा, तैयार होगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट एंड 3 जो तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कैंडिडेट एब्सेंट इन एनी ऑफ द 7 NCT कंपोनेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। अगर इनमें से कोई भी मतलब उसने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ जनरल टेस्ट का कोई एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर कोई भी डोमेन का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने एक मतलब क्वेश्चन एक पूरा एकदम जो रहता है ना सब्जेक्ट उसे छोड़ दिया, तो इसलिए उसका भी एडमिशन नहीं होने वाला है। ड्यूरिंग सबमिशन कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द डिसिप्लिनरी मेजर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जब कैंडिडेट मस्ट सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशन, हाँ सेपरेट होना चाहिए। जैसे कि इसका फीस रहता है 500। अगर उस कोई भी कैंडिडेट फिजिक्स में अप्लाई करना चाहता है तो वो 500 पे करेगा। फिर अगर केमिस्ट्री में भी चाहता है तो वो 500 फिर एक बार पे करना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपीज़। अगर तीनों में अप्लाई करना चाहता है तो उसको 1500 पे करना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है एंड ये अप्लाई करने के टाइम रिक्वायरमेंट पड़ेगा जो 500 का अमाउंट है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द एप्लीकेशन पोर्टल को बार बार चेक करते रहना। और दोज हु आर ऑफर्ड ए सीट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ऑनलाइन। जैसे ही तुमको सीट अलर्ट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद तुमको सीट एक्सेप्टेंस के लिए एक फ़ी देना पड़ेगा। ए टोटल ऑफ 50 सीट्स आर अवेलेबल इन द प्रोग्राम। टोटल 50 सीट ही है, वो भी डिफरेंट सभी मेजर को, मतलब मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिला के 50 सीट ही अवेलेबल है। फिर चलो इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। 11 तारीख से जो ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा एकदम स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा वो कर लो। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 24 जुलाई। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 4 तारीख को। और पेमेंट के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिनका भी नाम आया होगा उनका पेमेंट होगा 5 और 6 अगस्त को। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा 8 अगस्त को। और लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द सीट बुकिंग फीस थ्रू द, और सेकंड लिस्ट वालों का जो पेमेंट का लास्ट डेट रहेगा वो 9 से 11 तक रहेगा। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द विड्रॉल ऑप्शन, अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है उस अमाउंट को, वो 12 तारीख को ओपन होगा, 12 अगस्त को। और डिस्प्ले ऑफ द वैकेंट सीट थर्ड राउंड के लिए जो रहेगा वो 14 अगस्त को आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा? 18 को आएगा। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द थर्ड राउंड वालों का जो पेमेंट वो 19 को रहेगा।
और बाकी डेट्स 19 से 20 तक रहेगा। बाकी डेट्स जितना भी है वो बाद में डिस्कशन करा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये मेंशन कर दिया कि विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर, मतलब बाद में वो लोग बता देंगे। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी जो कि मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहना चाहिए ये देखेंगे। और सबसे पहले तो याद रखो कि 50% से ज़्यादा मार्क होना चाहिए, चाहे तुम SC ST जो भी हो, मतलब OBC हो, जनरल हो, EWS हो, जो भी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर तुमने 12th को पास किया था 2023, 24, 25 तो फिर तुम एलिजिबल हो। और जहाँ तक बात है कि मतलब एज क्राइटेरिया क्या है, अक्टूबर 1, 2000 के बाद ही मतलब तुम्हारा बर्थ होना चाहिए। और SC ST के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए अक्टूबर 1, 1995। फिर यहाँ पर जो कि लिखा गया है कि जो सिलेक्शन होगा ना, फिर यहाँ पर लिखा गया है जो कि फिर यहाँ पर लिखा गया है कि जो सिलेक्शन होगा, जो कि नया NTA ने जो नया स्कोर कार्ड दिया है ना, उस बेसिस पे होगा कि जो स्कोर कार्ड का जो जितने भी मतलब सभी सब्जेक्ट का जो जितना भी फिगर में जो स्कोर आया है उसको ऐड कर दो, जिसका ज़्यादा होगा उस हिसाब से मेरिट लिस्ट डिज़ाइन किया जाएगा। यही था टोटल। और रिजर्वेशन ऑफ सीट जो कि तुम देख रहे हो, OBC NCL EWS, मैंने तो पूरा सीट मैट्रिक्स तुमको बता दिया। यही था पूरा। और 500 रुपीज़ अगर तुम फिजिक्स के लिए ही सिर्फ करना चाहते हो, मतलब तो फिर 500 दो। अगर बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए करना चाहते हो तो 1000, अगर 3 सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हो तो 1500। यही था टोटल NIT त्रिची का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। और जब तुम्हारा हो जाएगा सीट एक्सेप्टेंस के लिए, तुमको अगर OBC हो, जनरल हो, EWS हो तो 10,000, अगर SC ST PWD हो तो 5,000 देना पड़ेगा, जो कि SB कलेक्ट पे, मतलब जैसे कि तुमने RI भोपाल का किया था वैसे भी कर सकते हो। और अगर इनका उस टाइम पे अगर कोई चेंज करेंगे कि QR कोड के माध्यम से होगा तो देख लेना। विड्रॉल है कि जब तुम बोलोगे कि मुझे मतलब तुमने पे कर दिया 10,000, अगर तुमको सीट उस टाइम पे कोई और कॉलेज पसंद आ गया, यहाँ से लेना चाहते हो रिफंड, तो उस टाइम पे 1000 डिडक्ट हो जाएगा। मतलब 10,000 पे करोगे अगर तुम OBC जनरल EWS हो, 1000 पे करोगे, 10,000 पे करोगे तो 1000 जो डिडक्ट हो जाएगा और 9,000 मिलेगा। लेकिन SC ST के लिए 5,000 पे करेंगे, 1000 डिडक्ट हो जाएगा और 4,000 उनको वापस मिल जाएगा रिफंड। यही था पूरा जो क्राइटेरिया। और बाकी सब तुम देख लेना, मैं ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। यही था पूरा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स देखो, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना, अप्लाई करने के टाइम ये रिक्वायरमेंट मतलब हो सकता है। जहाँ तक बात रही फॉर्म SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और EWS का भी फॉर्मेट, OBC NCL का फॉर्मेट और PWD कैंडिडेट का जो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो भी फॉर्मेट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो नीचे है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये जनरल EWS का है, ये OBC NCL का, ये SC ST का, PWD का 4 शायद है फॉर्मेट, 4 या 5, देखते जाओ। 4th ये डिसलेक्सिया, जो जिनका भी प्रॉब्लम है उनका डिसलेक्सिया का मतलब 2 है। तो चलो, ये सभी जो चीज़ें हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने बोल दिया है कि कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो जो पिन कमेंट रहेगा उसमें दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट कर देना इसके बाद किसके मेरिट लिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर किसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अगर देखना होगा तो बोल देना।